स्टूडेंट्स, आज अपन तसाद चैप्टर में मश्क नंबर 6.1 के सवालात हल करेंगे। देखिए 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आने वाला सिलसिला हिसाबी तसाद है या नहीं है जांच करने का है। इसमें फर्स्ट बिट, अगर एक किराया गाड़ी यानी टैक्सी को पहले किलोमीटर के सफ़र पर 20 रुपया और इसके बाद हर किलोमीटर के इजाफे पर 8 रुपये का हिसाब से किराया अदा किया जाए, तो ये बनने वाला सिलसिला एपी है या नहीं है वो जांच करेंगे। देखिए पहला तो उन्होंने टैक्सी का फेयर कितना दिया, उन्होंने टैक्सी का किराया पहले 20 रुपये है, माने पहले 1 किलोमीटर के लिए, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये का इजाफा होता, यानी फर्स्ट किलोमीटर तक 20 रुपीज़ है, उसके बाद इसमें 8 रुपया यानी 8 जमा करना है, 20 + 8 होगा 28 और इसमें 8 रुपया जमा करना है, तो क्या आता 36। फिर 36 में 8 रुपया जमा करने पर 44, माने ऐसा ये सिलसिला बन रहा। अब ये सिलसिले का फ़र्क मसावी है या नहीं है जांच करेंगे। माने यहाँ पर देखिए 20 क्या है, ये A1 = 20, माने पहला रुकन है ना ये A2 यानी दूसरा रुकन क्या है 28, तीसरा रुकन क्या है 36, चौथा रुकन क्या है 44। अब अपन जांच करने के लिए D मसावी है या नहीं है देखेंगे। D का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। देखिए बच्चों A2 माने दूसरा रुकन क्या है, सेकेंड टर्म 28 माइनस फर्स्ट टर्म 20 इक्वल टू A3 माने थर्ड टर्म 36 माइनस A2 28 इक्वल टू A4 44 माइनस A3 36। देखिए 28 - 20 आएगा 8, 36 - 28 8 इक्वल टू 44 - 36 8, यानी ये सिलसिले का फ़र्क मुश्तरक है, माने डिफरेंस क्या है कॉमन है, इसीलिए ये सिलसिला हिसाबी तसाद है। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, जेल के हर एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन यानी ये और फ़र्क मुश्तरक यानी डी दिया गया है, तब सिलसिले के पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। आप तो जानते हैं कि ये और डी ये 2 वैल्यूज़ दिए तो कौन सा भी रुकन अपन मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, सिर्फ़ और सिर्फ पहले 4 अरकान पूछा। पहले 4 अरकान माने क्या हैं, A1 A2 A3 A4, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा और चौथा। पहला रुकन का आम शक्ल ये है, उसमें सिर्फ यही रहते ना, ये कितना है इसमें 10। अब दूसरा रुकन का आम शक्ल A + D, आप तो जानते हैं ना 2 है तो 2 से 1 कमाना है, यानी A + D। ये कितना है इसमें 10 दिया, जमा D क्या है 10, 10 जमा 10 हो गया 20। A3 का आम शक्ल तीसरा रुकन का A जमा 2D इक्वल टू A माने क्या है 10 जमा 2 ज़रब D क्या है 10, 10 दुगने 20, 20 जमा 10 होगा 30। अब चौथा रुकन, इसका आम शक्ल क्या है A प्लस, यहाँ पर 4 है तो 3 आता 3D, A माने क्या है 10 जमा 3 ज़रब D कितना है 10, यानी 10 तिया 30, 30 में 10 मिलाने पर 40। अब पहले 4 अरकान क्या क्या है 10 20 30 और 40, 10 20 30 एंड 40 ये है। अब फोर्थ बिट देखिए, A की खदर दिया -1, D की खदर दिया -1/2। इसमें क्या मालूम करना है, पहले 4 अरकान मालूम करना है, यानी A1 A2 A3 और A4।
ये 1 यानी पहला रुकन क्या है, ये है, माने -1। दूसरा रुकन की आम शक्ल a प्लस डी, ये माने क्या है इसमें -1 प्लस डी माने क्या है -1/2। -1 सेम, प्लस इंटू माइनस -1/2। देखिए -1 का मतलब क्या है, बाई 1 लीजिए, इक्वल टू 1 2 ज़ा 2। यहाँ पर क्या है -1, -1 2 ज़ा -2, -1 1 ज़ा 1। देखिए यहाँ पर -2 -1 क्या होता, -3/2, -3/2 यानी दूसरा रुकन आ गया -3/2। अब देखिए तीसरा रुकन का आम शक्ल क्या है, ये प्लस 2d है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आते ना। अब ये क्या है, ये माने पहला रुकन क्या है -1 जमा 2 ज़रब d क्या है -1/2। देखिए 2 1 कम 2 1 कम कैंसल, अब क्या बचे -1 जमा ज़रब -1 -1 होगा -2। चौथा रुकन का आम शक्ल ये प्लस 3d, ये माने क्या है -1 जमा 3 ज़रब d माने क्या है -1/2 इक्वल टू -1 प्लस इंटू माइनस 3 1 कम 3। देखिए 3 माने कुछ भी नहीं तो पट्टे 1 हैं, 3 को -1 से ज़रब करना है, 1 को 2 से करना है, 1 दुगुनी 2। अब देखिए बट्टे 1 दुगुनी 2, -1 को 2 से ज़रब करिए, -1 ज़रब 2 -2, -3 1 कम 3, -2 -3 क्या होता -5/2। अब इसके पहले 4 अरकान होगा क्या क्या है, -1 कामा -3/2, -2 और -5/2 है। सवाल नंबर 3, झेल के हर एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन और फ़र्क मुश्तरक मालूम कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर झेल के हर एक हिसाबी तसाद का माने उन्होंने दे दिया कि ये हिसाबी तसाद है, जांच करने की ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या मालूम करना है अपन, पहला रुकन यानी ये मालूम करना और फ़र्क मुश्तरक यानी डी मालूम करना। पहले उन्होंने क्या क्या रुकन दिए लिख लीजिए। ये कौन सा रुकन है, ये इक्वल टू A1 माने पहला रुकन है, क्या है 3, दूसरा रुकन 1, तीसरा रुकन -1 और चौथा रुकन -3। उन्होंने क्या पूछा, पहला रुकन पूछा, माने ये पहला रुकन यानी पहला रुकन को अपन किससे ज़ाहिर करते हैं, ये से। तो इसमें एक ही खदर क्या है 3 है, जो पहला दिया वही पहला रुकन है। अब क्या मालूम करना है, फ़र्क मुश्तरक यानी कॉमन डिफरेंस, फ़र्क मुश्तरक यानी डी का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, A2 माइनस A1, काफ़ी है इतना ही, A2 माइनस A1। A2 क्या है इसमें, A2 1 है, माइनस A1 क्या है, A1 3 है, 1 -3 होगा -2, ये है D के वैल्यू। उन्होंने क्या क्या पूछा, पहला रुकन और फ़र्क मुश्तरक, यानी पहला रुकन क्या है 3 है और फ़र्क मुश्तरक क्या है -2 है। अब आइए यहाँ पर फोर्थ बिट क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसका क्या मालूम करना, ये और डी। तो पहले क्या क्या अरकान दिए लिख लीजिए। ये इक्वल टू A1 इक्वल टू 0.6 और A2 माने दूसरा रुकन क्या दिया, सेकेंड टर्म 1.7, थर्ड टर्म 2.8, फोर्थ टर्म 3.9। देखिए पहले क्या मालूम करना अपन, पहला रुकन क्या है बच्चों, इसमें पहला रुकन ये है
यानी 0.6। अब क्या मालूम करना है, फ़र्क मुश्तरक यानी कॉमन डिफरेंस, फ़र्क मुश्तरक यानी डी का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, कौन सा भी एक ही लीजिए। A2 क्या है इसमें 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, इन दोनों को क्या करना है, तफरीक करना है। अब देखिए 1.7 0.6 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 6, 7 माइनस 6 1.1 माइनस 0 1 यानी क्या आ गया 1.1, ये है डी। सो देयरफॉर पहला रुकन यानी ये कितना है 0.6 और डी कितना है 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, हस्ब ज़ैल में कौन से सिलसिला हिसाबी तसाद में है। अगर ये हिसाबी तसाद के सिलसिले में हो तब फ़र्क मुश्तरक मालूम कीजिए और सिलसिले के अगले 3 अरकान लिखिए। देखिए बच्चों, पहले क्या करना अपन, ये दिए गए सिलसिला हिसाबी तसाद है या नहीं है जांच करना है। जांच का ऐसा करना आप तो जानते हैं, इसके फ़र्क मुश्तरक रहना है यानी डिफरेंस क्या रहना है, कॉमन। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेप क्या लिख लेते हैं अपन, ये इक्वल टू A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 8, A4 इक्वल टू 16। तो देखिए पहले क्या जांच करना है, इसके डिफरेंस यानी फ़र्क मुश्तरक है या नहीं है। तो ज़ाब्ता क्या है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, माने ये 3 मसावी आए तो वो हिसाबी तसाद है। अगर हिसाब तसाद हो तो उसके अगले 3 अरकान मालूम करना है। देखिए इसमें A2 क्या है 4 है मनफी, A1 क्या है 2 है, A3 क्या है 8 मनफी, A2 क्या है 4, A4 16 माइनस A3 8। देखिए 4 मनफी 2 होगा 2, 8 मनफी 4 4 है, 16 माइनस 8 8 है। देखिए 3 भी मसावी नहीं है यानी दिए गए सिलसिला क्या नहीं है, हिसाबी तसाद नहीं है। जब आप लोग हिसाबी तसाद नहीं है उसका डी और अगले अरकान नहीं मालूम करना है। अब इसमें आइए 4th बिट, इसमें कितने अरकान दिए, 4 अरकान दिए। पहला स्टेप क्या है, वो अरकान कौन सा है वो लिख लेंगे, यानी ये इक्वल टू A1 इक्वल टू -10, A2 इक्वल टू -6, A3 इक्वल टू -2, A4 इक्वल टू 2। पहले क्या करना बच्चों, जांच करना या क्या दिए गए सिलसिला AP यानी हिसाबी तसाद है या नहीं। तो D का फॉर्मूला क्या है जांच करने के लिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। इसमें A2 कितना है -6 है, माइनस A1 क्या है -10। देखिए बच्चों, ये मनफी जो है ज़ाब्ते का मनफी है और ये मनफी जो है ये 1 -10 है, इसलिए मैं ब्रैकेट रख दिया। A3 क्या है -2 माइनस A2 क्या है -6 इक्वल टू A4 2 माइनस A3 -2। अब देखिए बच्चों, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि अलामत बाजू बाजू आए तो ज़रब करना, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। देखिए -6 प्लस 10 होगा 4, -2 प्लस 6 होगा 4, 2 प्लस 2 4, यानी दिए गए सिलसिले का फ़र्क मुश्तरक है माने कॉमन है, इसलिए दिए गए सिलसिला क्या है AP है। अब AP है तो क्या करना, अगर ये AP के सिलसिले में हो तब फ़र्क मुश्तरक मालूम कीजिए, माने D मालूम करना। D तो मालूम हो गया ना, D के वैल्यू क्या है 4 है। सिलसिले के अगले 3 अरकान लिखिए, अगले 3। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने अरकान दिया उन्होंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, माने
A1 A2 A3 A4 दिया, अगले 3 क्या होता, A5 A6 A7, वो मालूम करना है। यानी ये 5 मालूम करना, ये 5, ये 5 का आम शक्ल क्या है, A प्लस 4D है। आप तो जानते हैं ना 5 है तो 4 आता, ये क्या है इसमें -10 जमा 4 ज़रब D क्या है, D तो 4 है। अब देखिए -10 जमा 4 चौक 16, -10 जमा 16 क्या होता, 6 होता। अब ये 5 आ गए ना, ये 6 मालूम करेंगे, ये 6 का आम शक्ल ये प्लस 5D, ये माने क्या है -10, 5 ज़रब D माने 4 है, -10 जमा 5 चौक 20, -10 जमा 20 होगा 10। और ये 7 भी मालूम करना है ना, क्योंकि अगले 3 अरकान यानी A5 A6 A7, ये 7 की आम शक्ल ये प्लस 6D होगा। ये माने क्या है -10, यहाँ पर है ना बच्चों, ये माने -10 जमा 6 ज़रब D माने क्या है 4, -10 जमा 6 चौक 24, -10 प्लस 24 होगा 14। इसमें क्या पूछा, D पूछा, D वैल्यू क्या है 4, और क्या पूछा, अगले 3 अरकान लिखिए। अगले 3 अरकान क्या क्या है, 6 10 और 14, ये है आंसर। देखिए 4th क्वेश्चन में 5th बिट, यहाँ पर 4 अरकान दिया गया है। पहले क्या करना, अपन जांच करना है कि दिए गए सिलसिला हिसाबी तसाद का है या नहीं है। तो पहले क्या है, ये इक्वल टू A1 इक्वल टू 3 अरकान लिख लेना है। दूसरा रुकन क्या है, A2 3 प्लस √2, और ये 3 क्या है 3 प्लस 2√2, ये 4 क्या है 3 प्लस 3√2। पहले अपन जांच करना है कि इसका D मसावी है या नहीं है। तो जांच करने के लिए D का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अब देखिए यहाँ पर D इक्वल टू A2 क्या है 3 प्लस √2 A2 है, माइनस A1 क्या है 3 है, इक्वल टू A3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। देखिए बच्चों ये मनफी जो है ये तमाम को मिला के रहना, इसलिए कंपलसरी आप लोग ब्रैकेट लिखना। इक्वल टू A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2√2। अब देखिए जमा 3 मनफी 3 कैंसल, यानी 3 में से 3 निकाल दे तो 0 है, तो इसका √2 आ गया। इक्वल टू यहाँ पर देखिए पहले ये मनफी यानी ब्रैकेट को ओपन करना है, ये सेम लिख लीजिए 3 जमा 2√2 माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस -√2 इक्वल टू 3 जमा 3√2 सेम माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस -2√2। अब देखिए इसको तो मुख्तसर करने का नहीं है, ये √2 सेम है। यहाँ पर जमा 3 मनफी 3 कैंसल, 2√2 मनफी √2 क्या होता √2 होता, यानी यहाँ पर √2 सेम है ना, तो इसको अपन तफरीक कर सकते हैं। यानी 2√2 में से 1√2 को तफरीक करने पर 1√2 बचता मसावी। यहाँ पर देखिए जमा 3 मनफी 3 कैंसल, क्या बचे यहाँ पर 3√2 मनफी 2√2 क्या हो जाता √2, यानी इसके फ़र्क मुश्तरक है, यानी D मसावी है, इसलिए दिए गए सिलसिला AP का है। अगर है तो क्या करना, अगले 3 अरकान मालूम करना। इसमें कितने अरकान दिया A1 A2 A3 A4, माने अपन क्या फाइंड करना है A5 A6 A7, यानी पहले ये 5 मालूम करेंगे। A5 का आम शक्ल क्या है A प्लस 4D, ये जमा 4D, ये माने क्या है इसमें, ये माने 3 जमा 4 ज़रब D माने क्या है √2।
मसावी 3 जमा 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2, ये है पांचवा रुकन। अब छठवां रुकन मालूम करना, A6 का आम शक्ल ये प्लस 5D, ये माने क्या है 3 जमा 5 ज़रब D माने रूट 2, 3 जमा 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2, ये है ये 6 और ये 7, इसका आम शक्ल ये प्लस 6D, ये माने 3 जमा 6 ज़रब D क्या है रूट 2, 6 इंटू रूट 2 6 रूट 2। आगे ना अगले 3 अरकान, उन्होंने क्या पूछा, पहले D पूछा, D क्या है रूट 2, और अगले माने नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे ना उन्होंने, क्या क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 प्लस 4 रूट 2 और 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2।